अज्ञानी शिक्षा मंत्री का पुतला जो हम लोगों ने पुतला दहन किए, जो रामचरितमानस और सनातन धर्म के विषय में जानकारी नहीं है। जिस शिक्षा मंत्री को ये जानकारी नहीं है कि हिंदुस्तान के किस राज्य में जम्मू कश्मीर है, ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा आज पुतला दहन हम लोगों ने किया। और बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी से भी मांग करते हैं कि नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दें, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा विभाग है जो युवाओं को या बच्चों को दिशा शिक्षा के माध्यम से समाज में एक नया दिशा देने का प्रयास करती है। वो विभाग आज उस शिक्षा विभाग के मंत्री को ही जानकारी नहीं है कि रामचरितमानस के विषय में जो बयान दिए हैं ये निंदनीय है। देखिए, जिस पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को लेके बिहार के शिक्षा मंत्री ने इतना घटिया शब्द का इस्तेमाल किया है, वो ग्रंथ जो आज पूरे विश्व में आपस में भाईचारे का प्रतीक बन गया है, उसको लेके हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उसको भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा घोर भर्त्सना करते हुए तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आरजेडी के विधायक हैं, आरजेडी इस मामला को लेकर दो खेमे में दिखाई दे रही है। कुछ विधायक उससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं तो कुछ लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। देखिए, आरजेडी के जो लोग हैं वो घृणित मानसिकता से ग्रस्त होकर इस तरह का समाज में बांटने वाला जो दे रहे हैं। जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्होंने इसका समर्थन किया है, उससे हम मांग करते हैं, तेजस्वी यादव से भी मांग करते हैं, और इस पूरे सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, जो इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, वो खुल को समाज के सामने इस बात को रखें कि वो क्या चाहते हैं। इसकी समझ करते हैं या उनको शिक्षा मंत्री से बर्खास्त करते हैं, नहीं तो आने वाले दिनों में 2024 और 2025 में जो जनता है, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को जीरो पे आउट करने जा रही है। अभी जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, वो जिस तरह से हमारे रामचरितमानस पर बयान दिए हैं, यह निंदनीय है। उन चंद्रशेखर जी जो अभी शिक्षा मंत्री हैं, उनके खानदान के लोग भी आज तक रामचरितमानस को पूजते आए हैं। ये उनके भी विरोध है। ये कुछ मुट्ठी भर वोट के लेने के लिए, मुट्ठी भर पॉपुलरिटी लेने के लिए ऐसा बेतुका बयान दे रहे हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री को तो बर्खास्त कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। वन मुस्लिम वर्ग वोट मुट्ठी भर लोग हैं, वो मुट्ठी भर, उनके बनाने या बिगाड़ने से ना यहाँ का सरकार बनने वाली है ना बिगड़ने वाली है। उनका कुछ हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस मुट्ठी भर वोट का कोई औकात भी नहीं समझता है, ना कभी उसका कदर किया है। नाम बताइए। त्रिलोकी सिंह पटेल, जिला महामंत्री भाजयुमो सिवान। भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के सभी साथी जो बयान चंद्रशेखर यादव जी दिए हैं, उनका घोर निंदा करती है और यह अपेक्षा रखती है कि धर्म किसी का भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनके जो भी ग्रंथ हो उनका सम्मान होना चाहिए। और सम्मान जो नहीं करता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से वो राक्षस श्रेणी में होता है, जो हम लोग पहले राक्षस की बात करते हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री हैं और वह प्रोफेसर भी हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है कि चौपाई किसे कहते हैं और कविता किसे कहते हैं। जो रामायण में चौपाई है उसको वह मंच से छात्र जहाँ बैठे हुए हैं गलत सजेशन देते हैं और कहते हैं यह कविता है। वैसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बने रहना हमें नहीं लगता है किस मजबूरी में नीतीश कुमार जी रखे हुए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। ये तो सामने है कि कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति खुद महागठबंधन के लोग करना चाह रहे हैं और उसकी शुरुआत भी कर दी है। और शिक्षा मंत्री का जो रामचरितमानस पर बयान आया है वो करोड़ों हिंदुओं के आस्था को और मानवता को कलंकित करने वाला बयान है। चंद्रशेखर मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं और उन्हें लग गया है कि बिहार की जनता अब महागठबंधन को बर्खास्त करने के मूड में है, इसलिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति को ना तो देश में और राज्य में सफल होने दी है और न सफल होने देगी। कभी भी सनातन के खिलाफ कोई आएगा तो उसके खिलाफ हम लोग एड़ी चोटी एक करके उसका नस्ताभूत कर देंगे, लेकिन सनातन को कभी हम लोग चोट नहीं आने देंगे। जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज
बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री शिक्षित होते हुए भी रामायण, जो हमारे रामायण आस्था का प्रतीक है, उसके प्रति वो जो गलत टिप्पणी की है, वो केवल पॉपुलर होने के लिए, अपने राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम करते हैं कि हमारा ग्राफ नीचे ना जाए, कुछ ऐसा बात बोल दिया जाए कि मेरा ग्राफ बढ़ने लगे। ऐसे शिक्षा मंत्री को बिहार सरकार अविलंब बर्खास्त करे और आगे अगर नहीं बर्खास्त करती तो इससे आगे भी लंबी लड़ाई लड़ी जाए।